हेलो स्टूडेंट, साइंस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एकदम ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर देखोगे तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। Reaction in which two or more reactants combine to form one product are called combination reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर फॉर्म वन प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम जनरली A+B रिएक्शन AB से डिनोट करते हैं। Example: when magnesium is burnt in the air, oxygen magnesium is combined with oxygen. जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। सेकंड एग्जांपल: when carbon is burnt in oxygen. जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। सेकंड हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर देखोगे तो नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज होना यानी कि टूटना। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड में टूटता है आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इट इज़ द जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है। A general decomposition reaction can be represented as follows. इसे हम जनरली AB रिएक्शन A+B से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल: when calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस और भी होती हैं जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। हीट करने पर जब किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे लीड सेकंड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। Reaction in which compound decomposes into simpler compound become because of passing of electricity. इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करा के हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। When electricity is passed in water. वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी। थर्ड है हमारे पास फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Reaction in which a compound decomposes because of sunlight are known as photolysis or photo decomposition reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड डिकम्पोज होता है सनलाइट की वजह से उसे हम फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। When silver chloride is put in sunlight. सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। फोटोग्राफी पेपर हैज अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटोग्राफी पेपर पे हम सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग करते हैं विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। वो ग्रे कलर का हो जाता है जब उसे हम सनलाइट में रखते हैं। इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस। इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड कलरलेस होता है वाइल सिल्वर इज अ ग्रे मेटल, और सिल्वर ग्रे मेटल होता है। थर्ड आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर देखेंगे तो नाम से पता चलता है डिस्प्लेस यानी कि जगह बदलना। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम अ कंपाउंड। इस कंपाउंड से इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। Displacement reaction are also known as substitution reaction or single displacement replacement reaction.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अ जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A plus BC reaction AC plus B. Displacement reactions takes place only when A is more active than B. A element B elements जब more active होगा तब displacement reaction वहाँ पर होगी। If B is more active than A, अगर B element A element से more active होगा then A will not displace C, तब A element C element को displace नहीं कर पाएगा from BC compound and reaction will not be taking place. When zinc reacts with hydrochloric acid, it gives hydrogen gas and zinc chloride. जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमारे पास बनेगी। यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन हमारे पास बाहर इधर आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, reaction in which ions are exchanged between two reactants forming new compound. ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में, फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड, और न्यू कंपाउंड बनाते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम जनरली AB प्लस CD रिएक्शन AC प्लस BD से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride. बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के रूप में और 2 सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। यहाँ पर बेरियम सोडियम को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के रूप में बना रहा है और क्लोराइड सल्फेट को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। नोट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वास सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट्स, दो साल्ट्स का एक्वास सॉल्यूशन मिक्स करने पर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। HeNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है और सोडियम नाइट्रेट हमारे पास बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म साल्ट, और साल्ट एंड वाटर बनाता है बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज करके इस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे से सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। फिफ्थ है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीडेशन हम उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट, हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से, उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड। एलिमेंट और कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट कंपाउंड इन विच जिसमें ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड होते हैं और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट रिमूव्ड होते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट। रिडक्शन हम उन्हें कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस्ड।
ऐसे कंपाउंड और एलिमेंट जो रिडक्शन होते हैं उन्हें हम रिड्यूस्ड कहते हैं। नोट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and hydrogen are formed. जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब कॉपर और वाटर बनता है। In this reaction, copper oxide is changing into copper. Oxygen is being removed from copper oxide. Removal of oxygen from a substance is called reduction. यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन H2O में चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, ऑक्सीजन ऐड हो रही है टू हाइड्रोजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिक्स है हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। लाइक एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एग्जाम्पल, ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।